हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हमारा हुआ है उस पर हम कुछ थोड़ी बात कर लेते हैं, देन फिर हम वीकली एनालिसिस की तरफ बात करेंगे। देखो, सिंपल सा था। आज हमने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि गैप अप ओपन होगा और यहाँ कहीं होगा, लेकिन गैप अप काफ़ी ऊपर हुआ। लेकिन एज हमेशा हमारे लेवल पे मार्केट आ ही जाता है, तो मार्केट प्रॉपर हमारे लेवल पे आया भी और सस्टेन भी किया। देन फिर उसके बाद इसने क्लोजिंग हमको यहाँ दी। ठीक है, सेकेंड सेशन में हमारा ये था कि यहाँ से मार्केट कुछ अपसाइड की तरफ जाएगा, नीचे आने के बाद अपसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसा गया नहीं, मार्केट डाउन साइड ही गया। ठीक है, और एक चीज़ जो और शायद आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि ये निफ्टी था, इसको 11:30 बजे से स्टार्ट होना था, लेकिन ये स्टार्ट 11:15 बजे से ही हो गया था। ठीक है, 11:15 बजे की ये जो कैंडल है, ये देख रहे हैं आप लोग, कितना बड़ा एक कैंडल इसने बनाया। देन फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे। हमने ये बात की थी कि इस पर्टिकुलर जोन में भी मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। आज यहाँ के लिए हमारा लोअर लेवल था। देखो, ये यहाँ आकर के अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता ना, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कि ये अपसाइड की तरफ जाएगा। लेकिन जब इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया ही नहीं ना, तो यहाँ पर फिर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था कि यार मार्केट ऊपर की तरफ मुश्किल है जाए। तो ये कंसोलिडेशन का ही था और वैसा ही हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट सेशन जो था वो बहुत बढ़िया हमारा गया। फर्स्ट सेशन में क्या था, गैप अप ओपन हुआ, इसको नीचे आना था तो ये नीचे आया, है ना। नीचे आने के बाद में ये देखो, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में अप साइड गया, ये वाली कैंडल में यहाँ गया। हमको एक क्लोजिंग यहाँ चाहिए थी बट मिली यहाँ पर। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ गया। तो लेकिन यहाँ पर अब देखो, बैंक निफ्टी जो था वो 11:30 बजे ही स्टार्ट हुआ है, निफ्टी 11:15 बजे स्टार्ट हो गया था। बस यही कारण है कि टेस्टिंग चल रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को मना किया था कि आज आप लोग केवल वॉच करिए, देखिए किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, ट्रेड मत करिए, है ना। ये हमने वॉच किया था, बात की थी हमने, ये है ना। चलो, अब हम अपना वीकली एनालिसिस बनाएंगे। और वीकली एनालिसिस इस बार मैं पूरा आप लोगों के सामने ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले से सारे चीज़ें बना करके रखूँगा, क्योंकि क्या है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और लोग देखते नहीं हैं, ऑब्वियसली बोर हो जाते हैं और लोगों को पेशेंस नहीं है उतना। तो मैं पूरा एनालिसिस करके उसके पीछे के लॉजिक्स और सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस पे हम आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वीकली एनालिसिस में क्या लेवल्स निकल करके आते हैं, है ना। हेलो दोस्तों, अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेंगे। देखो, मैंने आज थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को लेवल्स बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बनाते टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको बना करके रेडी रखा हुआ है। ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए अपने इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। इसे ज़रूर एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना, अपने सिस्टम पे बना करके रख लेना और इसको स्टडी करना है इस वीक पूरा। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़, हमारा ये वीक जो है, ये वीक 4 मार्च से चालू होगा, मतलब मंडे से, और 7 मार्च तक चलेगा, मतलब थर्सडे तक। ठीक है, फ्राइडे को हॉलीडे रहेगा। ठीक है, फ्राइडे हॉलीडे रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हॉलीडे रहेगा। मतलब मैं केवल ये एनालिसिस जो अभी कर रहा हूँ, इसको मैं केवल 7 मार्च तक के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो निफ्टी में हम देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी का भी इसी में बता दूंगा, और जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब हम यहाँ पर जाते हैं, और मैं सबसे पहले ना 1 वीक का चार्ट ओपन करना चाहूँगा। ठीक है, 1 वीक का जो चार्ट है, ठीक है, इस 1 वीक के चार्ट पे मेरे को जो अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये देखो, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल पे एक बार आया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से अप गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ रुका, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट बनाया, इसके ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। तो अल्टीमेटली वन डे के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ये लेवल। ये लेवल क्या है हमारा, 22,103 से लेकर के 22,040, ये हमारा एक सपोर्ट की लेवल है।
ये की लेवल के ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक हमको अपसाइड की मूव्स के लिए देखना चाहिए और हमको ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हमको इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे में क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, वीकली क्लोजिंग, ठीक है, वीकली क्लोजिंग जब कभी इस लेवल के नीचे मिलेगी, देन फिर मार्केट नीचे की तरफ तेजी से आ सकता है, ठीक है। अब कितना आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, इसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। यहां से मैं स्विच करता हूं इसको वन डे की कैंडल पे। वन डे की कैंडल पे आऊंगा। वन डे की कैंडल पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक चैनल मैंने बना लिया है। ये चैनल हम ड्रॉ करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इस बार अगेन इसको एक बार ड्रॉ किया है, तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लेना। ये लेवल मुझे मिलाना है, ये लेवल, यहाँ पर इस लेवल को हमको पॉइंट लेना है और अपसाइड की तरफ लेकर के चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है डे की कैंडल में, डे की कैंडल में जो मुझे कंडीशन दिखाई दे रही है, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना, और सिंपल है एकदम, इसको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना है ना। देखो एक प्राइस एक्शन मुझे क्या दिख रहा है, ये यहाँ से नीचे गया, अप गया, नीचे गया, अप गया, कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये अप जा रहा है और ये अब यहाँ से और अपसाइड की मूव हमको दे सकता है, ठीक है। अब भाई ये कितनी अपसाइड की मूव दे सकता है, बिल्कुल अपना सवाल यही रहता है ना। यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद देखो प्राइस को पकड़ो आप लोग। देखो मैंने ये सब बना इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से पोस्ट कर सकूं, अच्छे से समझा सकूं, है ना। नहीं तो क्या होता है, देखो मेरा ब्रेकआउट लेवल क्या था, ये लेवल, ठीक है, यहाँ से मेरे को ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था, ठीक है, ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था। इस कैंडल ने हमको अच्छा बढ़िया परफेक्टली ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला लेवल जो रहेगा मेरा, यहाँ से पकड़ा इसको यहाँ तक और इसको लगाया मैंने यहाँ पर, दिख रहा है, ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, इसके ब्रेकआउट का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जाकर के मुझे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस क्या है, 22,630 से लेकर के 22,592 तक का, ठीक है। ये मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करना चालू कर देगा अब, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसका दूसरा टारगेट मुझे क्या मिल सकता है, उसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर सपोज मान लो भाई ये लेवल ब्रीच कर जाता है, ये लेवल ब्रीच कर गया, अगर ये लेवल ब्रीच करने के बाद ये कहाँ तक जा सकता है हमारा, देखो मैं ब्रेकआउट लेवल यही इसी को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से मार्क कर लिया, आगे आने वाला लेवल ये लो, ठीक है। ये मुझे क्या मिल रहा है, 23,022, ठीक है। ये मुझे इसके आगे का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अभी मार्केट एकदम ब्लू स्काई जोन में है, कभी गया नहीं है, कोई भी यहाँ पर कैंडल्स आपको हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे टारगेट प्राइस एक्शन के थ्रू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। लोग देखो फिबोनाची यूज़ करते हैं, ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे नहीं आता है फिबोनाची, है ना, और मुझे कभी ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं। हाँ कभी मैं स्टडी ज़रूर करूँगा, पढ़ूँगा ज़रूर उसको, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं आता है। मैं जो भी लेवल्स निकालता हूँ वो इन्हीं मेथड्स के थ्रू निकालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अल्टीमेट लेवल दिख रहा है 23,022 का, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन 22,630 का, ठीक। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए, क्योंकि मार्केट अभी हाई पर है, ठीक है। मैं एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ पे ही चर्चा करते हैं, एक पॉसिबिलिटी मुझे ये दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है ना वो कुछ ऐसा अगर बनाता है प्राइस एक्शन, तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन ये प्राइस एक्शन बनना मेरे लिए थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्राइस एक्शन कब
मुझे दिखाई देगा जब कोई ऐसी न्यूज़ होगी, कुछ ऐसा बड़ी गिरावट के साइन होंगे, तभी ये प्राइस एक्शन बनेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं बन जाएगा ये प्राइस एक्शन। ये मैं एक बहुत आगे के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, और ये सब आप लोग अगर नज़र में रखोगे ना तो आप लोग हर एक चीज़ को पकड़ पाओगे। देखो चार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल सा हो रहा है ना, काफ़ी सारी लाइन से दिख रही है, लेकिन समझते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि भैया ये जो है ये मेरा की लेवल है। की लेवल क्यों है? क्योंकि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच करता है, अगर ये सपोर्ट ब्रीच करता है तो क्या होगा, ये मेरी ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर देगा। ब्रीच करने के बाद में ये नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है? नीचे की तरफ जा सकता है ये इस अल्टीमेट सपोर्ट जोन की तरफ। ये अल्टीमेट सपोर्ट जोन क्या है? ये हमारा देखो, सबसे पहला ये मेरा एक हाई था। ठीक है, मार्केट जब अपसाइड की तरफ गया था तो ये हाई बनाया, नीचे आया। जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो इसने ये हाई बनाया, नीचे आया। अब ये जो जोन है, ये जो जोन है ये मेरा अल्टीमेट, क्योंकि क्या होगा, अगर ये यहाँ से नीचे चलना चालू करेगा तो ये जो एक अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, हायर लो बनते चले जा रहे हैं, हायर हाई बनते चले जा रहे हैं, ये ब्रीच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे संभल करके चलना है। ठीक, अपसाइड के लिए ये जोन मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, ये जोन आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका देखता हूँ यूट्यूब पर भी अगर होगा तो मैं ये पोस्ट में डाल दूंगा, और बाकी आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे तो मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, अब ये जो जोन है द बॉर्डर जोन, ठीक है, ये द बॉर्डर जोन जो मैंने बनाया हुआ है, ये जोन क्या है भाई? ये जोन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रीच करता है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आना यहाँ से चालू करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ आना चालू करेगा तो ये पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसका सेकंड ये आएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर के इस पर्टिकुलर लाइन को पकड़ने की कोशिश करेगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इंट्राडे लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं वीकली व्यू। ठीक है, तो एक ओवरऑल बड़ा व्यू हम जो समझ सकते हैं, बड़ा व्यू जो हम निकाल सकते हैं, वो व्यू पे हम बात कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए मैं डेली आप लोगों को पोस्ट करता ही हूँ, इमेजेस भी पोस्ट करता हूँ और वीडियो भी पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इंट्राडे के लिए वो देखेगा। ये हम एक ओवरऑल व्यू कि हफ्ते भर में क्या हो सकता है, क्योंकि हमको प्रिपेयर रहना है, हमको रेडी रहना है हर एक कंडीशन के लिए, जैसी कंडीशन मार्केट बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जैसे ही हमारा अगर ब्रीच करता है तो हम फिर आगे की एनालिसिस, अगर कोई भरोसा नहीं है भाई, हो सकता है 2 दिन में ब्रीच कर जाए, है ना, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब ब्रीच कर जाएगा तब हम आगे की एनालिसिस देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी ब्रीच करने वाला है, मुझे लगता है कि अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। इसको दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको जो है ना बना लेना, है ना, इसको बना लेना, और मैं आप लोगों के लिए पोस्ट ज़रूर कर दूंगा, लेकिन इसको बना लेना और एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना, ताकि ये आपको पूरे वीक दिखता रहे, आपको समझ में आता रहे, आपको लेवल्स, क्योंकि क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं। और अभी ये क्या है, ये मैं एक ब्रॉडर व्यू देख रहा हूँ, है ना, ब्रॉडर व्यू देख रहा हूँ। कल मैं फिर इसके इंट्राडे लेवल्स निकालूंगा तो चार्ट बहुत घिचपिच हौच पौच हो जाएगा, है ना, तो मुझे वो नहीं करना है। मुझे ये बना करके रख लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लेंगे, ताकि मुझे ये लेवल्स दिखते रहें, ये लेवल्स याद रहे। जब इन लेवल्स पे मार्केट आए तो हम उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में क्या लेवल दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में सिंपल सा देखो, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी में बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, और सिंपल सा है, जो मैंने निकाला है उसके लॉजिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है मैंने, ये सपोर्ट जोन क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट किया, और ये अब तरफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, और एक ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको बना लेना आप लोग। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट और ये यहाँ चला जाएगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है।
ठीक है, इसको बना लेना। इसको बनाने के बाद में क्या करोगे, इसको बनाने के बाद में यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बनती है भाई, ये या तो यहाँ थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन क्या निकल करके आ रहा है इस वीक के लिए, वो निकल करके आ रहा है 48,275 से लेकर के 48,473। ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन निकल करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। बीच में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस आएंगे, वो हम डेली एनालिसिस में देखेंगे। ठीक है, एक ब्रॉडर बड़ा हम अगर देखें तो हमको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेरे पास अल्टीमेट सपोर्ट जोन कहाँ काफ़ी नीचे निकल करके आ रहा है 43,801 से लेकर के 43,597। ठीक है, अब देखो इतने नीचे के लेवल्स निकालना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कोई नहीं जानता कि मार्केट कल के दिन कहाँ जाएगा। हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं, हम केवल अपने इम्पोर्टेंट जोन्स निकाल सकते हैं, उन जोन्स को ट्रेड कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ मार्केट जाएगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी सेम एज निफ्टी, ये मेरा ब्रेकआउट जोन था, अब ये मेरा सपोर्ट जोन बन गया है। और सपोर्ट जोन कैसा बन गया है, ये जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये गया ये गया ये गया, ये यहाँ रिट्रेस्ट किया और ये अब यहाँ पर चल रहा है। अब इसके अंदर भी आ जाता है अगर, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है और ये सपोर्ट ब्रीच कर देता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आएगा क्या, ये लेवल क्या लेवल है हमारे पास 45,874 से लेकर के 45,587। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बना लेगा और डबल टॉप पैटर्न बना करके यहाँ से नीचे की तरफ जाना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको टारगेट्स देखने हैं, हम टारगेट्स देख लेते हैं। यहाँ से लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा ये एक जोन जो है, ये जोन ही हमारा एक आगे के लिए टारगेट हमको बताएगा। ठीक है, ये जोन के ऊपर जा कर के मैं यहाँ पर, यहाँ से ब्रेकआउट है हमारा, सॉरी हाँ यहाँ से ब्रेकआउट है हमारा, और ये हमारा ये जोन आ गया रेजिस्टेंस जोन। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ निकल करके आ रहा है, क्या है 48,473। ठीक है, तो ये जोन निकल करके आ रहा है। अब नीचे के जोन के लिए हम क्या करें, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, सॉरी है ना। नीचे के जोन के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे का टारगेट ऐसा है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ से मार जाता है पलटी मारेगा तो क्या करेगा, यहाँ से लेकर के ये जोन, यहाँ से मैं इसको लेता हूँ। अगर ये ब्रीच करता है तो ठीक है, ये ब्रीच करता है तो ये जोन निकल कर क्या रहा है 43,801। ठीक है, काफ़ी नीचे का लेवल है ना। अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर जाता है तो मार्केट अपना एक ट्रेंड चेंज कर लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, ट्रेंड को चेंज कर लेगा। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये ट्रेंड चेंज कर लेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम जब तक ये लेवल है, जब तक ये लेवल नहीं ब्रीच कर रहा है तब तक हम सेफ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स हमारे आ गए। आपको लॉजिक भी समझ में आ गया कि क्या हमने कहाँ से क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। देखो मैं ना जो आप लोगों को चार्ट पोस्ट करूँगा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा चार्ट पोस्ट कर दूँगा भाई। ठीक है, इसके अंदर जो हमने बात करी है वो आप लोगों को वीडियो में ही मिलेगा। मैं आप लोगों को केवल ये लेवल के चार्ट्स पोस्ट कर दूंगा। इसके प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा और रख लीजिएगा। बाकी डेली एनालिसिस में आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम एक जो स्टॉक हम आज भी हम इसको दोबारा देख लेते हैं भाई साहब। ये देखिए
आप लोग मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एनालिसिस जो की थी, एनालिसिस में बताया था कि हमारा ये एक अल्टीमेट टारगेट था टाटा मोटर्स के लिए। अगर ये इसके ऊपर है, ठीक है, सपोज यहाँ पर भी आता है तो डरना नहीं, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर चलता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1006 का नेक्स्ट टारगेट होगा। देखो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया मार्केट में स्टॉक ने, और उसको बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया और बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। देखो किसी ने लिया हो ये स्टॉक या ना लिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सीखना है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप जितना ज़्यादा देखोगे ना इन सब चीज़ों को, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, आपको चलते मार्केट में भी चीज़ें पहले से दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो हमको ऑब्जर्व करना है, हमको देखना है ना, हमको सीखना है ना। हमको किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि कोई आके बताएगा कि यहाँ से ये ले लो वहाँ से वो ले लो, ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों, है ना। मैं आप लोगों को, देखो आप लोगों के लिए सारी एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को आप लोग अगर पुराने मेंबर्स हैं हमारे तो आप लोगों को पता है कि हमारे लेवल्स कितने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। मैं थोड़ा सा इस एनालिसिस को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने इस बार ये जोन जो हमारा डेट का टाइम का जोन है ये भी हमने बना लिया है ना, कि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक जोन मैंने निकाला है, ये नया जोन हमने बनाया हुआ है। इस जोन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से ये आगे वर्क करता है ना। अल्टीमेट सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, ठीक है। देखो ये नहीं है कि अरे यार मार्केट यहाँ जब जाएगा तब की तब देखेंगे, अभी नहीं भाई, तुम हर वीक इस एनालिसिस को करते रहोगे। हर वीक आपको, आप जब ये लेवल्स, ये जोन्स पकड़ते रहोगे तो आपको चलते मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डर नहीं लगेगा, बिकॉज कि आपको पता होगा कि क्या होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझना, अगर इस रजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट रहता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो ये नहीं कर देना कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से शॉर्ट कर देगा। ये हो सकता है कि ये एक जोन बना लें यहाँ पर, और इस जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और देखो मैं सिंपल सा है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एनालिसिस करना। आप लोगों को अगर सीखना है ना, आप लोग अगर ऐसा करोगे कि आधा अधूरा वीडियो देख लिया, है ना, आधा अभी देख लिया आधा बाद में देख लिया, आप लोग इसको एज अ बिजनेस, एज अ करियर अगर चूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग्स हमेशा काम करेगी, ठीक है, हमेशा काम करेगी। जैसा कि आज देखो, आज केवल 1 घंटे और 1 घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन था, लेकिन हमने जो एनालिसिस पोस्ट किया वो एनालिसिस ऑलमोस्ट 60% हमारा सही गया है मूवमेंट, है ना। एंड में क्या हुआ कि वो बैंक निफ्टी 12 ही बजे बंद हो गया, ठीक है, 12 ही बजे वो क्लोज हो गया, निफ्टी 12:30 बजे तक चलती रही, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमने जो एनालिसिस का बेस रखा हुआ था, हमने जो जोन बनाया हुआ था, हमने जो डिस्कस किया था कि इसके बीच में रहेगा मार्केट, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा दोस्तों, है ना, किस दिन हमको ट्रेड करना है, किस दिन हमको ट्रेड नहीं करना है ना, किस दिन हमको बाइंग करनी है ना, किस दिन हमको सेलिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो लेवल्स, ये जो जोन हमारा पूरा बन करके निकला है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, जो लोग न्यूट्रल स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वीकली, तो वो लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि मार्केट अगर इसके बीच में ही क्लोजिंग देता है हमको, तो ऑप्शन सेलर किस तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो, आप लोगों को एनालिसिस इजी लैंग्वेज में समझ में आई हो। दोस्तों जो लोग भी देख रहे हो एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि
मैं अभी ना इतना टाइम हो गया है मेरे को, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 4 से 5 मंथ होने वाले हैं, मुझे रिस्पॉन्स ज़ीरो है ना, रिस्पॉन्स ज़ीरो है। ना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग हमको थोड़ा सा इनकरेज करिए, हमको कमेंट में बताइए और चीज़ों को दूसरों के साथ में भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे एटलीस्ट एक अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं इस एनालिसिस को, तो मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चीज़ें कर पाऊँगा और अच्छे से चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँगा, नई नई चीज़ें लेकर के आ पाऊँगा, है ना। तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। और दोस्तों, हम केवल सीखने पे हमको ध्यान देना है, हमको किसी के टिप्स विप्स पे या कोई क्लासेस नहीं जानी है। हम सिंपल वे में, एक लेमैन वे में चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि कोई भी नया व्यक्ति हो वो भी इन चीज़ों को समझ पाए, जो पुराने हैं वो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ पाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे मंडे मॉर्निंग को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।